नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शंकर बामजी द्वारा लिखा गया किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का अध्याय 16 चक्र। रेखा सिंह तुरंत घर पहुंची। उसका आनंद मन में नहीं समा रहा था। चंदन पर इस खबर का प्रभाव देखने के लिए वह उतावली हो रही थी। तेज कदमों से घर में प्रवेश करके उसने पुकारा, बसंत बसंत। आया दीदी, रसोई घर से आवाज आई। चंदन उस समय आटा गूंथ रहा था। वह आटे के हाथ लिए ही उत्सुकतावश बाहर आया और बोला, क्या है दीदी? अरे तेरी बहन लता मिल गई है। हम लोग व्यर्थ में आज तक उसके लिए परेशान हो रहे थे। रेखा प्रसन्नता से बोली। चंदन यह सुनकर एकदम आश्चर्य में डूब गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने विस्मय से पूछा, सच दीदी? कहाँ है लता? रेखा सिंह की आंखें भर आई। लाड में आकर बोली, यह मत पूछ, जल्दी से जा और हाथ धोकर मेरे साथ चल। पर कहाँ दीदी? चंदन ने आश्चर्य से पूछा। डॉक्टर रंजन की कोठी पर, वहीं पर तेरी लता है। डॉक्टर साहब ने उसे बेटी माना है। वही कई साल से उनके घर है। अब वह बहुत बड़ी हो गई है, बीए में पढ़ती है, बहुत होशियार लड़की है। अपनी बहन की प्रशंसा सुनकर चंदन की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह कह उठा, अभी चलता हूँ दीदी। फिर तांगे में बैठकर दोनों डॉक्टर रंजन की कोठी में पहुंचे। डॉक्टर साहब भी उतावले होकर तुरंत अस्पताल से आ गए थे और उन्होंने लता को इस खुशखबरी की सूचना दे दी थी। वह स्वयं में उत्सुकता से चंदन के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चंदन को सामने देखा तो वह लता से बोले, लो बेटी, तुम्हारा भैया आ गया। तुम अपने भाई को देखने के लिए अधीर थी ना? लता ने पहली बार अपने बसंत भैया को देखा तो पहचान ना पाई। उसका हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। सिर पर बहुत छोटे छोटे बाल थे। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी। हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले थे। अभी वह बीमारी से उठा था। गौर से देखने पर लता ने उसे पहचान लिया। आगे बढ़कर वह गदगद दिल से बसंत से लिपटकर रो दी। बोली, तो मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे भैया? बसंत को उत्तर देते नहीं बनता था। उसका गला भारी हो आया था और शब्द शांत नहीं दे पा रहे थे। उसने भराई हुई वाणी में कहा, मैं तेरे लिए छतरी लेने गया था, लेकिन रास्ता भूलकर और ही जगह आ गया। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? फिर डॉक्टर साहब से पूछा, पिताजी, अब बसंत इसी घर में हमारे साथ रहेगा ना? तभी रेखा सिंह ने उन्हें टोका और कहा, जरा एक और आइए, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। फिर वह लता, बसंत, राजू, मीना से बोली, बच्चों तुम जरा बाहर जाकर खेलो, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। चारों बालक बाहर चले गए। रेखा सिंह संकोच के साथ बोली, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ हाँ, निसंकोच होकर कहो, डॉक्टर बोले। रेखा सिंह ने कहा, बात है, आप जानते ही हैं कि हमारे कोई संतान नहीं, हो सकता है न भी हो। ऐसी हालत में अगर बसंत हमारे पास ही रहे तो अच्छा है। वह होनहार लड़का है, बहुत तीव्र बुद्धि है। मैं उसे जहाँ तक वह चाहे पढ़ाना चाहती हूँ। फिर आपका आशीर्वाद और सहयोग हमें मिलता ही रहेगा, उसका मुझे विश्वास है। बसंत आप जैसा डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है। डॉक्टर रंजन कुछ विचार कर बोले, रेखा बहन, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। राजेश तो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टरी लाइन उसे पसंद नहीं। बसंत डॉक्टर बने, यह मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि वह योग्य डॉक्टर बने, उसका खूब नाम हो और मेरा अस्पताल वह चलाए। इसके बाद रेखा सिंह बसंत के साथ वापस लौट आई। उस दिन से बसंत बेटे की तरह वहाँ रहने लगा। तो दोस्तों, यह था किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का अध्याय 16। अब मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए अलविदा।